पर बैठकर के व्यक्ति अपने पद का निर्वहन नहीं करता है तो ऐसे पदाधिकारियों को 50 किलो का पत्थर पीठ पे बांध के समुद्र में कूद जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को कहते हैं 2024 का सूरज छुप गया और जब अगला उगेगा तो वह 2025 का होगा। इसी भावना के साथ कि जो जैन समाज के अंदर जितने कलेश हैं, कल तकलीफें हैं, वह सब आज सूरज के साथ खत्म हो गई हो। इस पर यह देख रहे हैं, आज ही का अखबार है। यह है दमोह का भास्कर, जो इस कुंडलपुर के गुणगान करते नहीं थकता था, जो आचार्य श्री के बारे में पेजों को रंगता था, रंगीन बनाता था। आज काली स्याही में उसने कैसा पोत दिया है, आधा पेज पहले पन्ने का, जैसे एक जैन समाज पर बड़ा कस के तमाचा थोप दिया है। हैरानगी होती है, कहते हैं अब जब यह रंगत आई है तो लगता है कहीं ना कहीं हम शीट से रसातल पर तो नहीं जा रहे। अगली सुबह जब देखेंगे किरण, पर उससे पहले आज बात करते हैं। आपने ये तो देख लिया था सबने कि आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी 17 पिच्ची का संग उपवास के बाद बिना आहार के आगे गया था। कुछ को कारण पता भी चला और कुछ को कारण पता नहीं, रहस्य क्या था। इस बारे में चैनल महालक्ष्मी ने महामंत्री सीधे सवाल जवाब किए, वह भी बताएंगे। पर सबसे पहले प्रवर्तक मुनिषी सहज सागर जी ने इस कुंडलपुर के प्रकरण से, कुंडलपुर महोत्सव के प्रकरण के अंदर एक बहुत बड़ी बात कह दी। सचमुच हैरानगी वाली बात थी। और उन्होंने कहा, जो मैं कह रहा हूं पूरे दावे से कह रहा हूं और मैं किसी से डरता नहीं हूं। बहुत गंभीर बात जो सोचने और शोचनीय करती है, किधर संकेत करती है यह समझना होगा। यह लगता है कि हवा के ऊपर की बात करती है। मुनिष प्रवर्तक श्री सहज सागर जी कहते हैं कि कुंदन ने कह दिया, मुनि की परीक्षा करना, जरूर परीक्षा करना। उन्होंने साफ बात देख लेना नंगा है कि नहीं। कपड़े वाले को मत मानना गुरु। और आज ये रिमोट कंट्रोल चल रहा है, ये 2-4 जो लुंगी वाले जिन्होंने आचार्य श्री के नाम पर करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर रख ली, मैं आज स्पष्ट कह रहा हूं। और अगर आचार्य श्री इस कठिन बीमारी से मरे तो इन 4-5 लुंगी वालियों के मरे। और अभी आचार्य श्री का मरण का समय नहीं था। मैं बिल्कुल ओपनली इस बात को कह रहा हूं, आचार्य श्री का मरण समय नहीं था। लेकिन कुंडलपुर महामहोत्सव के समय जो विवाद हुआ, उस समय कुंडलपुर से आचार्य श्री को मजबूरन बिहार करना पड़ा। मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, मजबूरन बिहार करना पड़ा, वरना क्या जरूरत थी महामहोत्सव को इतनी जल्दी छोड़ के जाने की। लेकिन आचार्य श्री को जो कुछ हुआ, आचार्य श्री को पीड़ा हुई उससे, और पीड़ा से उनका ऐसा जहर रस में घुस गया कि आचार्य श्री अकाल रूप से काल कबलित हो गए। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। ये 3-4 लोगों ने जो आचार्य श्री को हाईजैक करने का, मैं हाईजैक शब्द प्रयोग कर रहा हूं जानबूझकर, कुछ लोगों ने बपौती बना लिया। आचार्य श्री मेरे हैं, आचार्य श्री इनसे नहीं मिलेंगे, आचार्य श्री उनसे बात नहीं करेंगे। सुना आपने मुनि प्रवर्तक सहज सागर जी ने क्या कहा। बहुत सालों से उनके साथ थे, बहुत अंदर आज भी उनके अंदर जैसे पीड़ा थी। उन्होंने यह तब कहा था जब कमेटी आई थी कल शाम को क्षमा मांगने के लिए, और कुछ ने इस्तीफे परोस दिए थे। घटनाक्रम के बारे में बताएंगे, पर उन्होंने ये बात कहकर बहुत बड़ी एक बात कह दी। उन्होंने तो यह तक कहा, जबलपुर के अंदर कमेटी श्रीफल चढ़ाने के लिए गई थी कि आप कुंडलपुर में आइए, आपका हम इंतजार करेंगे। उसके बाद नहीं आई, खैर वो बात अलग है। पर उसको वादा करते हुए तेज बारिश में, बर्फीली ठंड के बीच में, बारिश के अंदर भीगते हुए तरबतर 17 संग पिच्ची का जो था वह कुंडलपुर पहुंचा था। उन्होंने तैयारी कैसी की थी, शानदार। आज वह बात भी मुनि प्रवर्तक सहज सागर जी ने उन्हीं के सामने कहते हैं पोल की खोल खोलने की कोशिश की। महामंत्री के बारे में बात करेंगे, पर पहले उन्होंने बताई क्या बात, उन्होंने कैसे उसको सजाया था कुंडलपुर को। आचार्य श्री प्रसन्न, हमेशा जब यहाँ संत आते हैं ना, तब कोना कोना पोस्टरों से, बैनरों से, फ्लैक्सों से पूरा पाट दिया जाता है। स्वागत में तैयारी कुछ ऐसी की जाती। इस बार कितने पोस्टर लगे थे उन्होंने खुलासा किया। और उन्होंने यह भी खुलासा किया, कल श्रावक रो रहे थे और हमने पोस्टर दी सोशल मीडिया में, सब में आया कमरे की व्यवस्था व्यवस्था बहुत आई है। उनके बारे में महामंत्री बात भी की थी, पर उन्होंने बताया कि मेरी गृहस्थ समय की पत्नी को भी तो यह कह गया गया 8 बजे तक अगर कमरा खाली नहीं किया तो ताला तोड़ दिया जाएगा। बहुत कुछ कहा। मुनि प्रवर्तक सहज सागर जी ने कहते हैं कमेटी के सामने पोल की खोल खोलने की पूरी कोशिश कर ली। सुने जरा। मिनिस्टर आ जाए तो मुझसे मिलने के लिए तैयार है, कोई डीएम आ जाए तो मुझसे मिलने के लिए तैयार है, फलाने आ जाए तो मिलने के लिए तैयार है, और 17 पीछे आ रही तो हम सब छोड़ के चले जाएंगे बाहर। कौन सा बात चल रही, क्या संदेश दे रहा है समाज को? जब 2 संघ के मुनि आपस में मिलकर नहीं बैठ सकते तो हम इस समाज को क्या उपदेश देंगे कि तुम एक दूसरे से मिलो?
बुरा मत मानना, हम तो बड़े स्पष्ट कहते हैं। आप कमेटी बहुत अच्छी थी, मैं तो बहुत देखता हूं, मैंने 45 साल समाज सेवा रहा और मैं जिया हूं समाज में और विद्वानों में और मुनिराजों में। कहीं एक भी फ्लैक्स में लिखा होता है कि कुंडलपुर कमेटी अंतर्मना संघ का स्वागत करती है और आचार्य श्री की फोटो लगी होती है? आप बताओ, हमें दिखाओ अगर आपने एक भी फ्लैक्सी लगाई हो कुंडलपुर में। हर कमरे में 10 फ्लैक्सियां लगी थी, फलाना कार्यक्रम, इसकी फोटो उसकी फोटो, लेकिन पूरे कुंडलपुर में मेरी तो आंखें देखने को तरसती रही कि कमेटी की तरफ से कहीं एक गेट पे फ्लैक्सी लगी होती, अंतर्मना का संघ का कुंडलपुर में स्वागत करते हैं विगत कुंडलपुर समिति। बताओ आप क्या आपके दिमाग में गलत फहमी नहीं, कीड़ा आपने बिठाना नहीं, बिठाला गया आपकी कीड़ा, और ये कीड़ा दिमाग से निकालना पड़ेगा अगर आप कुंडलपुर का भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो। ये अमृत तीर्थ के बैठे हैं अभी रास्ते में, यहां से मुश्किल से 500 मीटर, मैं कुछ नहीं छिपाता, मैं स्पष्ट कहता हूं, 500 मीटर पहले इनके साथ एक सज्जन थे, मैं नाम नहीं जानता, उनने हमसे पूछा, मैंने कमेटी से एक सदस्य से बात की, उनने मैं ये उत्तर दिया कि हमने प्रोग्राम के लिए इसलिए मना कर दिया कि आपने लड़कियां नाचने के लिए बुलाई हैं, ये शब्द प्रयोग किया गया। बताइए आप संघ के लिए ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि लड़कियां नाचने के लिए बुलाई नहीं? आपने देखा कभी 24 घंटे आपके संघ के साथ रहे कि संघ में होता क्या है? आप अपनी जेब से कुछ नहीं खर्च कर रहे, सब कमेटी का खर्च कर रहे हैं। जब कमेटी का खर्च कर रहे तो खर्च करने में क्या बुराई लगती है? जिस उदारता के साथ आप आचार्य श्री के किसी सदस्य का स्वागत करते हो, अगर उसी उदारता से आपने संतरमाना संघ का स्वागत किया होता तो आज स्थिति नहीं आती। आपको स्वागत मजबूरी में करना पड़ा, किया नहीं आपने, सच्ची बात ये, अगर किया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। और भविष्य में ये पुनरावृत्ति नहीं हो, इसी भाषा के साथ, इसी उम्मीद के साथ हो गया। हो सकता है समाज के लिए अच्छा संदेश, हम तो अच्छा पॉजिटिव सोचो ना, गुरु सिखाते हैं पॉजिटिव सोचो, हम तो पॉजिटिव सोचते, चलो एक बार गलती हो गई सो हो गई। इस आज की गलती से पूरे देश की कमेटियां ये संदेश ले लें कि हम संतवाद में अंतर नहीं करेंगे, अब हम एक संघ के बंधे होकर नहीं रहेंगे, किसी संत का अपमान नहीं होने देंगे, कोई भी तीर्थ क्षेत्र है, कोई भी मुनि आ जाए उसके लिए खुला रहेगा। अगर आज की घटना सारे देश के तीर्थों को ये संदेश दे सके तो हम समझते हैं बुराई में भी अच्छी आज बुराई निकले। डॉक्टर रहा ना तो बिना इंजेक्शन लगाए होम्योपैथिक गोली से काम चलता नहीं, आदत रही, एक की जरूरत हो 2 लगाओ, मरीज ठीक होना चाहिए, बस सुई है। कमेटी का व्यवहार चाहे किसी भी तीर्थ पर हो, कमेटी का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। जब कमरे बने तो कमरे वाले ने ये नहीं कहा था कि फलाने को देना और नहीं देना, कमरे आपकी संपत्ति नहीं है। आपके यहाँ कंप्यूटर फिट है, ऑफिस में कंप्यूटर फिट है, ओपन होना चाहिए, कमरा है, जो आओ सो लो। कल को कोई दूसरा आ रहा है वो भी आपको 1000 रुपए देगा। हम आए, हमारे संघपति जी ने कल हमसे कहा जितने हमने कमरे लिए हैं 5 दिन का रुपया सब दे के आया हूं। जब सब रुपए दे के आए तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? कमरा देने में क्यों हो रही बताओ? मेरी गृहस्थावस्थी की पत्नी से कल कह दिया गया कल सुबह तक आप 8 बजे तक कमरा खोल देना, नहीं हम ताला तोड़ के सामान निकाल। अब बताओ, आप एक मुनिराज की परिवार के सदस्य, आप कह रहे हो कि सुबह 8 बजे तक कमरा खाली खोलकर, नहीं हम ताला तोड़ के सामान बाहर रख देंगे। क्या भक्ति है आपकी मुनि के प्रति? कल शाम को 6:20 पर समय मिला और कमेटी के कुछ अधिकारी महामंत्री ऋषभ जैन जी के नेतृत्व में पहुंच गए। धार्मिक मंत्री भी और उपाध्यक्ष भी और मंत्री भी पहुंचे, जिनमें कई ने इस्तीफे परोस दिए और कहा गया कि ये तो पहले ही करने थे, महामंत्री जी ने बाद में सफाई दी थी, बाद में बताएंगे। पर आचार्य जी ने उस समय घटनाक्रम को खोल के रख दिया, जो अभी तक अधिकांश लोग अनजान हैं कि कारण क्या था। 2 कार्यक्रम कौन से होने थे कि जिसके कारण ढूंढा गया था, कारण बनाया गया था, या कारण के चक्कर में यह एक प्रकार से जैन समाज के अंदर संतवाद पंथवाद की कहते हैं अंदर लगी हुई दीमक साफ नजर आ रही थी। कई बात थी, कई कारण हैं, पर उसके बारे में आचार्य प्रसन्न सागर जी ने भी उनके सामने स्पष्ट कहा। कहते हैं आमने सामने जब बात होती है तो सचमुच एक दूसरे मुंह से सही निकलता है। और तब जब कमेटी पहुंची थी तब प्रसन्न सागर जी महाराज जी ने उनके सामने क्या बात हुई, एक चर्चा का विषय था, आपके लिए जानकारी जरूरी थी। सुनिए जरा। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है और सिर्फ हम आए हैं यहाँ पर आनंद के लिए, भक्ति के लिए, मस्ती के लिए, और अनेक हजारों लोग यहाँ पर आने वाले हैं। 2 बातें इस पर फिर बोलूंगा
कमेटी का हमारे यात्रियों के प्रति अच्छा एटीट्यूड नहीं था, व्यवहार नहीं था। किसी को एक कमरा चाहिए, घंटे भर तक इससे पूछो उससे। अरे भाई, जब तुमको पैसा दे रहे हैं, तुमको पूरा पैसा दे रहे हैं, और पैसा भी 500 1000 रुपये, वो थोड़ा सा कमरा जिसमें 7 पलंग एक साथ पड़े हैं, ऐसा क्या भैया? तुम मालिक हो क्या? व्यापार कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? कम से कम जब तुम पैसा ले रहे हो तो कम से उतना अच्छे से तो बोलो, प्रेम से तो बोलो। जब पैसा भी ले रहे हो तुम उसका अपमान भी कर रहे हो। कलकत्ता के 4 लोग आए थे, अरबपति आदमी थे। मैं तो किस लंच कर रहा था छत पर बैठे बैठे, बोले महाराज जी मैं कार्यालय गया, कैसे लोग ढंग से बात ही नहीं कर, कमरे नहीं है। अरे कमरे भैया, मुझे रात रुकना है, यहाँ कमरे नहीं मिलेंगे आपको। अरे भाई, हद कर दी, मानते हमके दिमाग मत लगा रही है, अपन तो सिर्फ बड़े बाबा के लिए आए हैं ना, बाबा के दर्शन करो, हमसे मिलो, आगे बढ़ जाओ। तुम कम से कम जो लोग उस सीट पर बैठ रहे हैं उनको इतना तो बोध हो कि तुम्हारी औकात है क्या, तुम किससे क्या बोल रहे हो। तुम भी तो कमेटी का पैसा खा रहे हो ना। तुमको जो वहाँ के मैनेजर है वो व्यक्ति फोकट में नहीं बैठा है, वो भी पैसा खा रहा है। जब तुम पैसा खा के इस प्रकार के तुम व्यवहार कर रहे हो तो अच्छी बातें नहीं हैं। तुम सम्मान दो यात्री को, ना दो, पर उसका अपमान तो मत करो। दूसरी बात, हमने फिर कमेटी से हमने देखो भाई कोई प्रोग्राम नहीं मेरा, और सिर्फ भक्ति होगी, महाराज साहब 2 प्रोग्राम तो नहीं हो पाएंगे। हमने कह दिया कोई प्रोग्राम नहीं है। फिर 3 बार बोला मैं, कोई प्रोग्राम नहीं है मेरा। वो बच्चे आ रहे हैं, बोले नहीं ऑर्केस्ट्रा पार्टी। भाई उसने लिखा है यार कि मुझे पता नहीं कौन सी पार्टी है, मुझे पता है कौन गाने वाला कौन सुनने वाला, मुझे तो आप तो सिर्फ उसको पढ़ के बोल रहे हो, मैं उसको जी के बोल रहा हूँ। हमने कहा कोई प्रोग्राम नहीं भैया, यहीं बैठ के बढ़िया बिंदास भक्ति कर लेंगे। महाराज साहब हमारे ऊपर एक महाराज जी ने नाटक लिख के दिया, उसमें 90 लोग आ रहे हैं और वो नाटक पूरा खराब हो जाएगा। हमने कहा देख भाई, तुम वहाँ का नाटक यहाँ मत करो, कम से कम यहाँ पर बैठेंगे। महाराज श्री कोई बीच का मार नहीं निकल रहा है। हमने कहा एक काम करते भैया, देखो मुझे कोई विकल्प पसंद नहीं है, यदि आपको मेरे से विकल्प हो रहा कि महाराज जी और एक साथ बैठूंगा प्रोग्राम तो होगा, तो हमने कहा एक काम करता हूँ, मैं कल सुबह यहाँ से निकल जाती। आज सबके उपवास, ये भी बोला आज सबके उपवास हैं, ठीक है कल सुबह हम यहाँ से निकल जाते हैं। इतना कहा, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमने कहा भाई अब हम इस बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। इतनी बात बोल के मैं नीचे, चूंकि मुझे करना था प्रतिक्रमण। इस 31 तारीख को 2024 की विदाई में आपको बता दें कि चैनल महालक्ष्मी के पास 10 जगह से ऐसी सूचनाएं आई थी जहां पर संत को प्रवेश नहीं मिला, दरवाजे बंद मिले, स्वागत नहीं हुआ, या फिर बुलाने के बाद कोई आया नहीं, या उनके साथ वहां पर ठहरने पर दुर्व्यवहार किया गया, या उनसे कह दिया गया तुरंत यहां से अब चले जाइए, अब यहां पर जगह नहीं है। ऐसी 10 घटनाएं इस 2024 ने एक काली खपोत दी है हमारे ऊपर। इसके बारे में इसलिए आचार्य श्री गुरुधर नंदिनी ने आज सुबह स्पष्ट कह दिया, अब इंतहा हो गई है, अब ऐसा नहीं चलेगा। और उन्होंने जो कहा वह एक खट्टा खट्टा नहीं, बहुत कड़वी कड़वी बात में एक मीठी गुट्टी, एक इंजेक्शन लगा दिया। क्योंकि कहते हैं ना, होम्योपैथिक असर धीरे धीरे करती है, एलोपैथिकेशन तेज असर करता है। और उसके बाद उन्होंने और भी बात करी थी, पहले वह सुनते हैं उन्होंने कहा क्या था। और अगर चल तीर्थों का अगर अपमान होता है तो निश्चित रूपे ना ये बहुत बड़ा भारत के लिए बहुत ही जो है असंगत है, निंदक है, और ऐसी वस्तुओं का हमें निषेध करना चाहिए। जो भी कमेटी वर्ग है, अध्यक्ष आदि, ऐसे लोगों को हमें सद्बुद्धि देना चाहिए, और जो योग्य नहीं है उन्हें हकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। और दोबारा ऐसी घटना अगर घटती रहेगी, आचार्यों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार हो रहा हो, तो सामान्य साधुओं के साथ कितना दुर्व्यवहार होता होगा, ये सोचनीय और कल्पनीय विषय है। और मैंने ये घटना इसलिए बात कर रहा हूं कि ये पहली बार नहीं हुआ, कई बार उस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की साधु का अवहेलना, अनादर होता आ रहा है। अगर ऐसे अनादर अवहेलना होता रहेगा, इसका हम भारत देशवासी, चाहे त्रिक्षेत्र कमेटी हो, महासभा हो, महासमिति हो, अनेक जो भी कार्यकर्ता अगर एक्शन में नहीं लेते हैं तो हमें इस पर आगे कदम रखने के लिए मजबूर न करना पड़े। आप भले पैसे वाले होंगे,
बड़े बड़े होंगे, वो बड़ा और पैसा आपके घर में रखिए, अगर व्यवस्था कर सके तो पद पर रहिए, अन्यथा राजीनामा दे के घर से बाहर निकल जाइए उस क्षेत्र से। कोई भी साधु दिगंबर मुद्रा दिख जाए, दिगंबर साधु अगर दिख जाए तो उसको अगर सम्मान करना ही पड़ेगा, अन्यथा इन शासन के अनुयायी नहीं है, ये बात को हमें कहना पड़ेगा। ध्यान रखिए, आप कोई ठेकेदार नहीं है। तीर्थ क्षेत्र सार्वजनिक होता है, तीर्थ क्षेत्र सार्वजनिक होता है। सभी संतों महात्माओं को दर्शन करवाना ये आपका कर्तव्य होता है। अगर इस कर्तव्य से वंचित होते हैं तो आप जैसे लोगों को उस पद पर रहने के लिए लायक नहीं है। अगर दोबारा ऐसे लोगों को समाज जो है ठुकराना चाहिए। जो भी मध्य प्रदेश की जो मेरी बात सुन रहे, उन सभी से निवेदन है कि आज का आज ही निषेधात्मक ये क्रियाएं होना चाहिए। मैंने सुना है कि वो माफी मांगे। अरे एक मुंह पर थप्पड़ मारो, माफी मांगो, ये कौन सा न्याय होता है? तुरंत कमेटी बुलाई जाए, मीटिंग बुलाई जाए और मीटिंग बुला करके ठहराव पास होना चाहिए कि दोबारा इस प्रकार की किसी साधु के साथ दुर्व्यवहार ना हो। चाहे छोटा साधु हो, चाहे बड़ा साधु हो, सबके साथ सम्मान के साथ, इज्जत के साथ व्यवस्था होना चाहिए। ये मेरे कहना है। आपको बुरा लगे तो बुरा लगे, परंतु हम अन्याय के विरुद्ध कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और आपको बोलते रहेंगे। तो आइए, सुधर जाइए, समझ जाइए। अगर रहेगा तो विनाश बहुत दूर नहीं है। सुन लिया आपने? यानी यह आवाज की धमक अब दूर तक जाएगी। और इसके बाद उनसे संपर्क हुआ चैनल महालक्ष्मी का। उन्होंने स्पष्ट कह दिया 24 घंटे का, जी हां सुन लीजिएगा, कुंडलपुर कमेटी को 24 घंटे का समय देते हैं कि वह लिखित रूप से क्योंकि महामंत्री ने सफाई दी है, वो कल सुनाएंगे आपको पहले भी, पर हम बात कर रहे हैं इसके बारे में कि आचार्य श्री गुरुदानंद जी ने एक चेतावनी दे दी है, सामने कह दिया है कि कमेटी लिखित रूप से माफी मांग ले, वरना सब संत एक साथ खड़े होंगे और फिर इसके बारे में निर्णय लेंगे। क्योंकि आज यहां हो रहा है, कल वहां हो रहा है, इसको रोकना होगा। यह संत पंथवाद की जो दीमक हमारे अंदर घुस गई है ना, इसको क्योंकि आरोप यही लग रहे हैं और यह पहले सुनते हैं हम। साधु आ रहा है, आप कितनी लोगों की चौका की व्यवस्था की आपने? कमेटी लोग कितने रहे? हाँ? उसके बाद साधु अगर विहार कर रहा है तो उनको पैर पड़ करके रोका क्यों नहीं गया? इसका अर्थ क्या निकलता है कि उद्देश्यपूर्वक काम हुआ ना। जब बदनामी होने लगी, जब नाम आपका महाचैनल लक्ष्मी आदि के माध्यम से बाहर इनका जो भंडा फोड़ हुआ, तब ये क्षमा मांगने जाते हैं। ये क्षमा अगर मांगनी है तो जब विहार कर रहे थे तब क्यों नहीं गए? हाँ? ये क्वेश्चन है मेरा जी। अगर इस प्रकार दुर्व्यवहार साधु के साथ होता है, क्या वह उस पद के लायक है क्या कमेटी? तो इसलिए जो ऐसे कमेटियों का बहिष्कार होना चाहिए और इसका निंदा प्रस्ताव समाज से आना चाहिए, या वो सार्वजनिक से माफी मांगे और या कमेटी मीटिंग लेकर के दोबारा ऐसे साधु के साथ दुर्व्यवहार न हो, ऐसे हमें लिखित ये चाहिए। ठीक है। अन्यथा हम बड़ा जो है साधु का एक सम्मेलन कर करके इस पर कड़ी निंदा का हम प्रस्ताव पास करेंगे। लोग शादी के लिए देते हो, शादी के लिए आपका जगह खाली है, 31st का एंजॉय के लिए आपका खाली है, और साधु को ध्यान और जप नाम करने के लिए खाली नहीं है। इसका मतलब क्या तुम पैसे कमाने बैठे हो क्या? वो लॉज है क्या? होटल है क्या? हाँ? साधु के बिल्कुल ठीक है महाराज जी। हाँ, तो इसलिए मेरा कहना है कि वे अगर ठीक है, अन्यथा एक जूम के अंदर सभी साधु लोग मीटिंग करके इसका घोर निंदा प्रस्ताव शुरू करेंगे। वो आपका भी मैंने वीडियो देखा, उसका बेटा कैसा बोल रहा है? वो जब करने वाला वही है महाराज जी, मेन इस समय महामंत्री और दो ही करते हैं सिर्फ। अच्छा, उसके भाषाएं देखो उसके अंदर, वो कभी उसके अंदर गलती का फीलिंग नहीं है। ना, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए हमने मना कर दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बिल्कुल क्लियर था। मतलब हम लोग इतना तो जानते हैं भाई साहब, आदमी की मनोविज्ञान तो जानती है। हाँ, अपना मन चलता है, इतने अनुभव होता है। आज संतों को त्याग से ये पहचान आता है क्या दूसरे के सामने क्या कह रहा है, वो क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है, वो क्या शब्दों का यूज कर रहा है,
बोले वो कार्यक्रम करना चाहते थे, पहले कार्यक्रम उसका हमेशा आ रहा है। अरे भाई साहब, साधु के लिए राष्ट्रपति, एक ध्यान रखिए, एक बार ऐसे कई घटनाएं घटी है क्या, एक साधु विहार करते, जैसे आज साधु विहार कर रहे हैं, अचानक सामने राष्ट्रपति का विद्यानंदी विहार कर रहे थे, अचानक राष्ट्रपति जो है आगे आ रहा है तो रुक करके उनको नमस्कार करके आगे उनका कार्यक्रम बदलते हैं। नहीं समझे बात को? बिल्कुल, और ये जैन समाज वाले ही जैन साधु के लिए कार्यक्रम नहीं बदलते, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। मतलब ये है मेरे कहना। उसका लड़का का जो भाषा थी ना, हाँ, मेरे हिसाब से वो कोई गलती की फीलिंग नहीं था। 24 घंटे का मुद्दत है, वे ठराव पास नहीं करते हैं कि हम ऐसे आइंदा नहीं, हमारे से गलती होगी। अगर ये जब तक ठराव पास करके अगर डिक्लेयर नहीं करते हैं, किसी साधु का, कोई छोटा साधु हो बड़ा साधु हो, सबका सम्मान सत्कार आहार दान आदि क्रिया उस क्षेत्रों में नहीं करते हैं, तो हम 24 घंटे के बाद अखिल सारे जो है कमेटी लोग और सारे जो है साधु लोग इकट्ठा होकर के जूम के अंदर इसका निंदा प्रस्ताव हम करेंगे। मतलब आचार्य गुणानंद जी का ये कहना है, मतलब ये कमेटी माने और भी देखें इसको, नहीं तो अब साधु आगे आएंगे निंदा प्रस्ताव पास करने के लिए। हो जी, हम किसी साधु के अवहेलना सहन नहीं कर सकते। 75 साल की बुढ़े साधु, एक ने दो ने 17 साधु अगर किसी क्षेत्र से उपास अगर जाता है, इससे बड़ा अपमान और कुछ नहीं हो सकता। जाने से पहले और कल की सुबह की किरण देखने से पहले आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करेंगे कि जब इतनी बात हुई है, क्योंकि इस समय हमारे बीच में गुरुवर हमारे रूप से वास्तविक समाज के सामने हमारे नहीं है, हमारे हृदय में जरूर है, लेकिन अब कर्तव्य आचार्य श्री समय सागर जी अपने ध्यान में अपने अंदर लगे हुए हैं। वे आत्मा की यात्रा में हैं, बाहर की यात्रा से उन्हें कोई लगाव नहीं है। बिल्कुल आचार्य श्री के चहल कदमों में कहते हैं वही शीशे में प्रतिबिंब दिखता है। हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे, बहुत छोटे हैं हम, बहुत छोटे हैं हम कहते हैं गुरुवर के चरणों की एक धूल के बराबर भी एक कण भी नहीं है, पर हम कहना चाहेंगे मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी न्यापक श्रवण से, हम कहना चाहेंगे मुनि श्री प्रमाण सागर जी से, आप दोनों से, कि अगर कहीं पर इस तरह की हमारे आपके गुरु भाई हैं, अगर किसी संत के बारे में कोई कमेटी इस तरह करती है तो आपको निर्णय इसमें करना होगा, आपको आवाज खड़ी करनी होगी, आपको समाज के बारे में एक संकेत देना होगा कि कोई कमेटी इस तरह करेगी तो हम सब संत एक होकर हम उसका विरोध करेंगे। यह तो हम आपसे चाहेंगे गुरुवर। आचार्य श्री के ऊपर, उनके तीर्थ के ऊपर ऐसा दाग लग रहा है जिसको लगाना नहीं चाहिए, पर आप एक बार इस बारे में सबसे आगे, सब पूरे समाज का विश्वास आप दोनों पर है। अगर आपने ये प्रयास कर दिया तो कहते हैं फिर आज से ऐसी बात कहीं नहीं होगी, एक बहुत बड़ा पूर्ण विराम लग जाएगा, यह पन्ना यही 2024 में खत्म हो जाएगा। कल शुरू करेंगे इसके बारे में और करेंगे बात आपसे कि महामंत्री ने क्या कहा और क्या क्या हुआ इसके अंदर, पार्ट 2 में। सादर जय जिनेंद्र।